हेलो वेलकम फ्रेंड्स इन ज्ञान साधना ई लर्निंग ऐप ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग पिछले दो वीडियो में प्लेन मिरर के बारे में प्लेन मिरर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अब उसके बारे में अलग अलग प्रॉपर्टी यानी कि क्या क्या चीज़ें कंपटीशंस लेवल पे हो सकती हैं, सभी चीज़ को पर लोग डिस्कशन करते जाएंगे चीज़ को, है ना। अब जैसे हम लोग तो फिर अभी तक हम लोग रिफ्लेक्शन और उसमें प्लेन मिरर की चीज़ के बारे में पढ़ रखे हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं रोटेशन ऑफ मिरर। अगला जो पॉइंट है रोटेशन, यानी मिरर को अगर रोटेट किया जाए, रोटेशन ऑफ मिरर, उसके बारे में जानते हैं। फिर कुछ पॉइंट टू बी रिमेंबर पीटीआर, ठीक है ना। तो रोटेशन ऑफ मिरर क्या होता है इसके बारे में समझें हम लोग। देखिए जैसे कोई मिरर है, ये ध्यान से समझना अपना। जैसे मिरर था, इस मिरर पे कोई भी लाइट इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली, तो ये इंसिडेंट रे, तो ये क्या हो गई रिफ्लेक्टेड रे हो गया ना, क्योंकि एंगल कितना है 90 डिग्री। रिट्रेस कर रहा था, अपन ने पॉइंट बताया था रिफ्लेक्शन। अगर इसी मिरर को हम लोग थोड़ा सा घुमा दें मिरर को, यानी कि रोटेशन ऑफ मिरर, वो देखो कैसे। अगर हम लोग ने मिरर को इसको घुमा दिया, यहां देखो ध्यान से, इस मिरर को हम लोग ने ये जो डायरेक्शन थी इससे हम लोग ने घुमा दिया। मान लो ये थीटा एंगल हमने रोटेट कर दिया इसको, ठीक है ना, कोई भी एंगल 30 डिग्री 40 डिग्री कितना, ठीक है। तो फिर रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी इसके बारे में देख रहे हैं, है ना। तो जैसे मान लो ये कोई लाइट पड़ी अपने पास, ठीक है, ये लाइट पड़ रही है, कौन सी हो गई है ये इंसिडेंट। तो अब ये मिरर हो गया तो रिफ्लेक्टेड रे इधर जाएगी, ठीक है। तो ये वाला रेज कितना एंगल घूम जाएगा ये हमको देखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। यानी कि इंसिडेंट रे यही है, ऑब्जेक्ट है अपना, लाइट चल रही है, इसी ट्रेस हो रही है। लेकिन अब हम लोग ने क्या किया, इंसिडेंट रे को वहीं का वहीं फिक्स रखा, और हम लोग ने क्या किया, ये मिरर को घुमाना शुरू किया। मिरर को मान लो ऐसे घुमा दिया, थीटा एंगल से घुमा दिया मान लो सपोज दैट। तो ये फिर रेज यहां से यहां जाएगी, तो ये एंगल कितना होगा ये हमको निकालना है, ठीक है ना। ध्यान से देखो। अच्छा, नॉर्मल पहले इसी डायरेक्शन में थी ना, देखो नॉर्मल इसी डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। अब नॉर्मल क्या होगा, यहां पे आ जाएगा कि नहीं, नॉर्मल आ जाएगा। यानी नॉर्मल अब कितना एंगल घूम जाएगा भाई, जब मिरर घूम गया थीटा एंगल, तो नॉर्मल भी कितना एंगल घूम जाएगा थीटा। भाई ये जो नॉर्मल था, नॉर्मल भी तो घूमेगा ना, क्योंकि नॉर्मल तो मिरर पे परपेंडिकुलर रहना है। तो ये अब कितना एंगल बनाएगा नॉर्मल, अब दूसरे वाले नॉर्मल से, यानी कि ये वाली पोजीशन पे एंड डैश पे कितना बनाएगा थीटा, ठीक है। तो अब ये जब थीटा बना रहा है तो ये इंसिडेंट एंगल हुआ, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना होगा थीटा होगा कि नहीं होगा। यानी कहने का मतलब क्या निकला इसका, कि अगर मिरर को रोटेट किया जाए किसी एंगल थीटा से, तो रिफ्लेक्टेड रे जो थी वो भी कितने एंगल घूम जा रही है, 2 थीटा घूम जा रही है, नहीं घूम जा रही है। यानी थीटा प्लस थीटा कितना होगा 2 थीटा। यानी इस केस में अब कितना एंगल हो गया 2 थीटा। तो क्या कहा जा सकता है कि when plane mirror is rotated by angle theta degree, then reflected ray also rotate by angle 2 theta। बना लीजिए, फिर इसके लैंग्वेज में लिख लेते हैं हम लोग। तो हमने आपको ये बताया इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल कितना होगा 2 थीटा। तो इसी को अपन ने लैंग्वेज में लिख दिया। क्या लिखेंगे, इफ ए प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू एंगल थीटा बाय कीपिंग, मतलब इंसिडेंट रे फिक्स, इसको नहीं हिलाना है, इंसिडेंट रे वही को वही डायरेक्शन रहेंगे, ठीक है। इंसिडेंट रे फिक्स, देन रिफ्लेक्टेड रे टर्न थ्रू आउट एन एंगल 2 थीटा। यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है कितने एंगल घूम गए 2 थीटा घूम गए। पहले ये डायरेक्शन थी, अब ये डायरेक्शन, यानी कि कितना एंगल घूम रही है 2 थीटा घूम रही है।
समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग ने जो अभी तक रोटेशन ऑफ मिरर पढ़ा, जो प्लेन मिरर की कंडीशन थी, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ इमेज के बारे में देखा था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में देखा था। तो उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिसको अपने को ध्यान रखना है, उसको भी हम लोग एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए और आपको याद रहे। पीटीआर मतलब पॉइंट टू बी रिमेंबर, परमानेंटली आपको याद होने चाहिए जो भी अपन ने पॉइंट्स बताए हुए हैं, ठीक है ना। प्लेन मिरर से रिलेटेड इसको नोट करिए, फिर उन पॉइंट्स को भी अपन राइट डाउन कर लेते हैं। तो भाई हम लोग मेन पॉइंट्स में जो अलग हैं उनको भी नोट कर ले रहे हैं। पीटीआर, पीटीआर मतलब पॉइंट टू बी रिमेंबर, इसको याद रखना है, ठीक है ना। देखो जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में भी, जो आगे भी फर्दर इंफॉर्मेशन उसके बारे में भी, दोनों के बारे में बता रहे हैं। पहला पॉइंट्स, ठीक है ना, अभी और भी पॉइंट्स रहेंगे, पहले पॉइंट्स को बता रहे हैं। वी ऑब्जर्व नंबर ऑफ इमेज इन ए थिक प्लेन मिरर। अरे प्लेन मिरर भी पतला ले रहे थे, अब हम लोगों ने क्या लिया, प्लेन मिरर मान लो मोटा प्लेन मिरर ले लिया, ठीक है ना, थिक ले लिया, ध्यान से समझना, ठीक है। अब जब थिक प्लेन मिरर लिया हम लोगों ने, अगर इस पे कोई लाइट पड़ रही है, जैसे मान लो ये वाली लाइट कोई पड़ी, इस पे यहाँ पे पड़ रही कोई लाइट, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल। तो इसमें रिफ्रैक्शन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, ऐसे होगा ना, ठीक है। यहाँ से भी रिफ्लेक्शन होगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अगर इस मिरर को हम लोग ने, ध्यान से समझना कि ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये इससे जाएगा तो पहली रेज निकली है, और फिर यहां से आने के बाद फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर ये मल्टीपल हुआ। इस तरह कई सारे रिफ्लेक्शन होते हैं, मान लो दूसरी रेज है, ये तीसरी रेज है, इस तरीके से रेज है बाहर जाने में, इससे मतलब नहीं। तो जब कोई भी इंसिडेंट रे होगी, अगर नंबर ऑफ इमेज बन रहे हैं थिक प्लेन मिरर, मतलब मोटा प्लेन मिरर लेना है, ठीक है। आउट ऑफ देम सेकेंड, ओनली सेकेंड इज ब्राइटेस्ट। ये जो पहली वाली है इतनी ब्राइट नहीं रहेगी जितनी सेकेंड होगी, यानी इसमें कई सारी अगर इमेजेस हैं तो हमेशा ध्यान रखना सेकेंड इमेज जो होगी वो ब्राइटेस्ट होने वाली है, पहली वाली नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, रिफ्लेक्शन कम ही होगा, लेकिन यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो मोस्ट ऑफ द पार्ट रिफ्लेक्टेड हुआ है, ये चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो कौन सा, सेकेंड वाली। दूसरा इसी में पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं कि इन रिफ्लेक्शन फिनोमेना में जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इन रिफ्लेक्शन में वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, है ना, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इसकी, सब लाइट की, डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होती, सब कुछ सेम रहता है। मतलब वेलोसिटी भी, फ्रीक्वेंसी लाइट की भी और वेवलेंथ ऑफ लाइट की, डज नॉट चेंज, मतलब कलर चेंज होता नहीं है, इसीलिए कोई चीजें चेंज नहीं होती। तो भाई चेंज क्या होता है इसमें, सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना। क्या चेंज होता है, ओनली इंटेंसिटी चेंज होगा, मतलब कह सकते हैं रिफ्लेक्शन में बाकी सब चीजें कांस्टेंट रहेगी, क्या चेंज होगा, ओनली चेंज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लाइट की इंटेंसिटी कम से कम हो जाएगी, क्लियर है। दूसरा पॉइंट, तो पहला पॉइंट समझ में कितनी सारी इमेज हो रही है, सिर्फ दूसरी वाली इमेज सबसे ब्राइटेस्ट, ठीक है। रिफ्लेक्शन में ना वेलोसिटी चेंज होगी, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ना वेवलेंथ चेंज होगी, ये सब चीजें चेंज लाइट की नहीं होने वाली। तो चेंज क्या होगा, ओनली इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब इमेज क्या हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा कम होती जाती है, ठीक है ना। ये चीज आपको एग्जाम्पल में समझ में आएगा अगले वीडियो में। सेकेंड जो पॉइंट्स आपको बताया था
वही जो लिखवाया था वही चीज है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड यू टूवर्ड्स और अवे, चाहे उसकी तरफ जा रहा हो चाहे उससे दूर जा रहा हो, प्लेन मिरर में, फ्रॉम प्लेन मिरर, द इमेज ऑल्सो मूव्स टूवर्ड्स और अवे, अगर टूवर्ड्स जा रहा है तो टूवर्ड्स, अवे जा रहा है तो अवे, विद स्पीड यू, बताए जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट चलेगा उसी स्पीड से इमेज भी चलना है। अगर मिरर की तरफ चल रहा है तो भी मिरर की तरफ चलेगा, मिरर से दूर जा रहा है ऑब्जेक्ट तो इमेज भी जाएगा। लेकिन रिलेटिव स्पीड हमने आपको बताया था ना कि टर्म, रिलेटिव स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वो टू यू होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये थोड़ा पॉइंट को अच्छे से लिख लीजिएगा सभी पॉइंट्स को। तो सेकेंड पॉइंट, अगर यू से जा रहा है तो फिर इमेज भी क्या होगी, यू से चलेगी, लेकिन अगर रिलेटिव स्पीड का वर्ड यूज हो गया, मतलब स्पीड नहीं दिया बल्कि रिलेटिव स्पीड दिया है, तो फिर वो टू यानी कि डबल होगा उसका। अगर 20 मीटर पर सेकेंड से है तो उसका भी कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन रिलेटिव स्पीड ऑफ जो इमेज होगी वो कितनी होगी 40 मीटर। ठीक है। तीसरा पॉइंट, ये जो इंपॉर्टेंट है इसको हम लोग रफ कर दे रहे हैं ऊपर वाले पॉइंट्स को ताकि समझ में आ जाए। ये तो हम लोग ने पढ़ा ही था, वही चीज नहीं खोल। अच्छा, अब इसमें एक चीज है ध्यान से समझना, तीसरा, कि अगर ऑब्जेक्ट रुका हो, मिरर चल रहा हो, क्या हो रहा हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है ना, ये मिरर है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो कह रहा है कि व्हेन मिरर मूव टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब ये रुका हुआ, स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ, कौन, ऑब्जेक्ट, विद स्पीड यू। अब ये मिरर क्या किया, स्पीड यू से इसकी तरफ चलने लगा, पहले ऑब्जेक्ट चला रहे तब भी चलने लगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो इमेज होगी, इमेज, इसकी स्पीड कितनी होगी ये अब बता रहा है। तो ये कह रहा है कि व्हेन मिरर मूव टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विद स्पीड यू, द इमेज विल आल्सो मूव विद स्पीड यू। अगर ये इसकी तरफ चल रहा है ये भी चलेगा, यानी इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर इसी एग्जाम पे जैसे क्वेश्चंस की अगर बात कर लें, तो अगर मिरर की स्पीड दे रखी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ये टुवर्ड्स द मिरर है तो ये भी टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, अगर ये अवे है तो ये भी अवे है। ठीक है ना, सेम चीज, अगर ये दूर जा रहा हो तो ये भी दूर जाएगा डबल स्पीड से। ठीक है ना, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? वही वाला ये पॉइंट लिखा हुआ है कि व्हेन मिरर मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विद स्पीड यू, द इमेज विल आल्सो मूव विद स्पीड। ठीक है, नोट करिए, एक दो पॉइंट्स और बताते हैं आपको। तो हम लोग पीटीआर में पॉइंट्स पे चल रहे थे प्लेन मिरर के ही, देखो कई सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, उसको ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट है कि फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। भाई फोकल लेंथ होती है ना, लेंस की होती है, कॉनकेव मिरर की होती थी, कॉन्वेक्स मिरर की होती थी, तो मिरर, प्लेन मिरर की कितनी होती है, वह इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है, इनफाइनाइट। ठीक, तो पावर क्या हो जाएगी प्लेन मिरर की, हमेशा 0 हो जाएगी। फोकल लेंथ का हमेशा रेसिप्रोकल होता है। ठीक है ना, अगर पावर इनफाइनाइट, फोकल है सॉरी प्लेन मिरर इनफाइनाइट होगा तो पावर क्या होनी चाहिए, 0। ठीक, अच्छा भाई एक चीज समझना ध्यान से पांचवें पॉइंट्स के लिए, कि भाई अगर छोटा मिरर है तब भी इमेज बनेगी, बड़ा मिरर है तब भी इमेज बनेगी ना, इमेज तो पूरी बननी, चाहे मिरर कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो। ठीक, लेकिन अंतर क्या आएगा इमेज में, इमेज आधा थोड़ी बनेगा। अगर मिरर को हम जैसे मान लो इमेज बन रहा है, उसको ने मिरर को आधा कर दिया तो आधी इमेज बनेगी, ऐसा नहीं है, इमेज पूरी ही बनेगी, बस अंतर क्या आ जाएगा उसकी ब्राइटनेस यानी कि इंटेंसिटी में। ठीक है ना, तो लार्जर मिरर गिव्स मोर ब्राइट इमेज देन स्मॉल,
यानी कि अगर छोटा मिरर लेंगे तो इमेज उतनी ही बननी, लेकिन इंटेंसिटी उसकी क्या होगी, कम होगी, यानी कि ब्राइटनेस उसकी कम होगी, चमक। ठीक है। जो लास्ट पॉइंट है कि मैन ऑफ हाइट h, जैसे अपनी तुम्हारी हाइट मान लो h हाइट है पैर से लेकर सर तक, तुमको अगर अपनी पूरी इमेज देखनी है तो मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, सामने जो मिरर लगा उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, तुम्हारी लंबाई की आधी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कि मैन ऑफ हाइट h रिक्वायर ए मिरर ऑफ लेंथ h/2 टू सी हिज फुल कंप्लीट इमेज। ये देखो कैसे है, ये भी समझ सकते हैं हम लोग। देखिए कैसे आधा लगना है भाई, ये भी समझा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। नोट कर लिया होगा आपने, नहीं तो वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। देखो कैसे होता है, इसके भी समझ लेते हैं कि भाई जैसे मान लो ये हम लोग खड़े हैं, ये हम लोग खड़े हैं भाई, ये अपनी आँख है, ये अपना हेड है, ये अपना फुट है, अपनी हाइट कितनी है h है, ठीक है ना, h हाइट है। अब भैया सामने मिरर लगा है, इसकी अपने को हाइट निकालनी है, तो ये जो हाइट होगी कितनी होगी h/2। हमको कहाँ देखने के लिए, ये देखो देखा तो ऊपर अपने को सर दिख रहा है, दिखा, इधर से इधर देखेंगे तो ये अपना क्या दिखेगा, पैर दिखेगा। तो अपने को कितनी हाइट का चाहिए h/2, ठीक है ना। अरे भाई ज़्यादा हो तो समझ लो, यहाँ पे नॉर्मल डाला, यहाँ पे नॉर्मल डाला, ये एंगल बराबर अल्फा मान लो तो ये बराबर, ये एंगल मान ले बीटा बना रहा है तो ये भी एंगल कितना बनाएगा बीटा, तो ये भी साइड बराबर, ठीक है। ये देखो इतनी साइड इसके बराबर है कि नहीं है, ये इसका आधा है, ये इसका आधा है, यानी दोनों का आधा का मिला के कितना हो गया, देखो ये h/2, यानी कि हाइट ऑफ मिरर कितना हो जाएगा he/2 प्लस ef/2, दोनों को जोड़ दो एलसीएम लेके दो तो कितना हो जाएगा he प्लस ef इक्वल टू हाइट ऑफ मैन डिवाइडेड बाई 2, ये हाइट ऑफ मिरर हो जाएगा। यानी जितनी अपनी हाइट का है उतना आधा लगेगा, वो जो प्रूव कराया था उसी हिसाब से है। तो हम लोगों ने आज की वीडियो में प्लेन मिरर की मेन चीजें बताई। अब हम लोग अगले वीडियो में जो बढ़ेंगे 2 प्लेन मिरर ले लेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे पे झुके हुए किसी एंगल पे, तो उसमें कितनी सारी इमेज बनती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।